जीरा एक ऐसी महत्वपूर्ण फसल है जो लगभग 1 रुपया लगाने पे हमें लगभग 5 से 6 रुपये मिल जाते हैं। 6,600 करोड़ का एक्सपोर्ट अकेला जीरा इस देश से कर पाया है। कुल कितने क्षेत्रफल में ये बीजीए मसाले हो रहे हैं? आज लगभग 21 लाख हेक्टेयर पे हम लोग कर रहे हैं। लगातार एरिया में इजाफा है। 800 केजी 900 केजी अगर जीरा की फसल आती है, वहीं अगर धनिया की और कलौंजी की बात करें तो 1000 से 1200 किलो एक हेक्टेयर में हमें उत्पादन मिल पाता है। अगर हमें विकसित भारत बनना है तो हमें प्रोसेसिंग की तरफ जाना ही होगा। किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसी फसलों का चयन करना ज़रूरी है जिससे उनकी जो लागत है वो तो कम रहे लेकिन उत्पादन अच्छा मिले, उससे मुनाफा अच्छा मिल पाए। और ऐसी ही फसलें हैं बीजीए मसाले, जैसे जीरा, धनिया, अजवाइन और कई ऐसी फसलें। आज हम पहुंचे हैं अजमेर में स्थित भारतीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र में और हमारे साथ में इस समय भारतीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विनय भारद्वाज जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। धन्यवाद। जीरा जो है काफ़ी बड़ी संख्या में निर्यात भी होता है और यानी विदेशों में बहुत मांग है, तो क्या ये भी वजह मानी जाए कि यहाँ के जो किसान हैं उनको एक अच्छा उससे आमदनी हो रही है इसलिए वो इसकी खेती की तरफ है? जीरा एक ऐसी महत्वपूर्ण फसल है जो लगभग 1 रुपया लगाने पे हमें लगभग 5 से 6 रुपये मिल जाते हैं। किसान भाई कहीं ना कहीं कम लागत लगती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत कम है, बहुत कम आपके स्रोत पानी बहुत कम लगता है। कारण ये है कि ये वो फसल है जो बाड़मेर, जैसलमेर और राजस्थान के उन जगहों पे होती हैं जो एरिड इकोलॉजीज़ हैं, जहाँ सैंडी सॉइल्स हैं, बारिशें बहुत कम हैं, लेकिन ऐसी क्रॉप भगवान ने, नेचर ने उन्हें बख्शी है जहाँ वो फसलें होती हैं और बहुत अच्छा मुनाफा, लगभग 6,600 करोड़ का एक्सपोर्ट अकेला जीरा इस देश से कर पाया है। इससे ऊपर केवल एक फसल है जो इससे अधिक मुनाफा दे पाई है या इससे अधिक जिसका एक्सपोर्ट है वो केवल मिर्ची है, लाल मिर्ची या मिर्ची पाउडर है, जो लगभग 10 से 11 हज़ार करोड़ का बिजनेस देती है। परंतु 1 या 2 बीमारियां जिसके कारण के कहीं ना कहीं के किसान परेशान हैं, वो अल्टरनेरिया ब्लाइट है या कहीं ना कहीं बिल्ट की प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये बात थी कि अभी तक केवल 70% एरिया पे केवल एक वैरायटी GC4 लगते थे, लेकिन पिछले 1 साल में लगभग 3 और प्रजातियां अलग अलग संस्थानों ने बनाई हैं। जोधपुर ने एक वैरायटी बनाई है, एक और जगहों से ऐसी वैरायटियां बनी हैं। तो वो जो नई प्रजातियां आई हैं, मेरा ऐसा मानना है वो और अधिक एरिया के एक्सपेंशन का काम जरूर करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि अगर किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो बीजीए मसालों की खेती बड़ी ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल, बीजीए फसलों में ना केवल जीरा बल्कि जीरे के साथ साथ अगर हम बात करें धनिया, कलौंजी एक ऐसी फसल जो मेरे पिछले 3 सालों का जो अनुभव है, जो मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग राजस्थान के क्षेत्रों में, बहुत अधिक एरिया इसके अंडर बढ़ने लगा है। अभी अगर पूरे देश की बात करें, कुल कितने क्षेत्रफल में ये बीजीए मसाले हो रहे होंगे? पिछले 10 सालों में जो लगभग 1.90-91 मिलियन हेक्टेयर था या 19-20 के आसपास था, आज लगभग 21 लाख हेक्टेयर पे हम लोग कर रहे हैं। तो लगातार एरिया में इजाफा है। प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्टिव की बात करें तो पिछले 20-30 सालों में अगर 4 या 5 टाइम अगर आपका एरिया बढ़ा है तो उसी दर से हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी इन फसलों की पिछले सालों में बढ़ी। कितना उत्पादन हो रहा है अभी? ये लगभग सारी फसलों में अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें 800 केजी 900 केजी अगर जीरा की फसल आती है, वहीं अगर धनिया की और कलौंजी की बात करें तो 1000 से 1200 किलो एक हेक्टेयर में हमें उत्पादन मिल पाता है। परंतु पिछले सालों में ये उत्पादन या प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग पे भी, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि फसल को सीधे बेचने की जगह अगर प्रोसेस करके बेचा जाए तो ये आमदनी और बढ़ जाती है। तो क्या इन मसालों को लेकर भी कुछ प्रोसेसिंग पे काम हो रहा है? अगर हमें विकसित भारत बनना है तो हमें प्रोसेसिंग की तरफ जाना ही होगा। मान के चलें कि अभी जिस रेट से हम प्रोसेस कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, हम अलग अलग देशों से भी कहीं ना कहीं कुछ एक फसलें तो ऐसी भी हैं जो पेरिनियल फसलें हैं, काली मिर्च और दूसरे जो मसाले हैं, वहाँ कहीं ना कहीं विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोसेस करने के बाद उसको वापस कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। प्रोसेसिंग ना केवल
इसके प्रोसेस प्रोडक्ट की तरह से होगा, बिस्किट होंगे या दूसरी चीज़ें होंगी। हमें प्रोसेसिंग में या मान के चलिए कि ग्राइंड करके हम बन रहे हैं, वो भी एक प्रोसेसिंग का तरीका है, क्रायो ग्राइंडिंग और दूसरे तरीक़ों से भी हम लोग प्रोसेस करते हैं। परंतु जो मैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देख पाता हूँ इसके एसेंशियल ऑयल्स और ओलियोरेजन्स की, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक है। लगभग 10 से 12% की रेट से ऑयल्स और ओलियोरेजन्स का बिज़नेस बढ़ रहा है। हमारे नॉर्थ के एरियाज़ में कहीं भी प्रोसेसिंग के लिए तेल निकालने की और तेल की कोई फैक्ट्रीज नहीं थी। कोची या केरला में अकेले कोची में ही लगभग 18 अलग अलग फर्म्स हैं जो आपके ओलियोरेजन्स और ऑयल्स बनाती हैं। आज मैं देख पाता हूँ कि पिछले 1 साल या 2 साल पहले ही आपकी नदरन एक्सट्रैक्ट जैसी कंपनियाँ नॉर्थ में या आपके राजस्थान किशनगढ़ जैसी जगहों पे लगने लगे हैं। कृषि क्षेत्र की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं और उसकी तुलना करें इन मसालों से, या कहें मसालों की भूमिका, तुलना से अच्छा रहेगा कि इसकी भूमिका की बात करें, उसे कैसे आप देखते हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर लगभग 4% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत के लिए जो अगर हमें आगे बढ़ना है तो वो ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं 5 या 5.5% तक आगे जाना चाहिए। परंतु बीजीय मसालों का अगर मैं कंपाउंड ग्रोथ देखता हूँ पिछले 20 सालों में, तो वो लगभग ऑलरेडी 5+ से आगे बढ़ रही है। तो बीजीय फसलें कहीं ना कहीं पहले ही जो अनुमानित दर है जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए उस दर से कहीं अधिक बढ़ रही हैं और उससे अधिक दर से कहीं ना कहीं इनकी प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ रहा है। इन फसलों की विशेषकर बात करें बीजीय मसालों की, तो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? जैविक या ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल फार्मिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है, परंतु इनमें वो भूमिका और भी अधिक हो जाती है। कारण ये कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। जब भी हम कहीं ना कहीं निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो लगभग कभी कोई सूडान डाई, कभी ओलियोरेजन, कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कीटनाशक हैं, दूसरी अधिक चीज़ें हैं जो उनमें आ जाती हैं और हमारी एक्सपोर्ट रिजेक्शंस पिछले सालों में काफ़ी अधिक पाई गई हैं। ऐसे में बहुत अधिक ये उपयुक्त होगा कि हम लोगों को नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना होगा। एक आखिरी सवाल सर, कि और कोई ऐसी चुनौती जिसका समाधान करने के लिए आप लोग लगे हो, लगता है कि उसका समाधान हो जाए तो खेती भी बढ़ेगी, किसानों की आमदनी भी? सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे आज दिखता है वो बीड्स का दिखता है। लेबर नहीं मिलती है। बीडीसाइड का जितना भी हम प्रयोग करेंगे वो बहुत अधिक हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपके फाइनल प्रोडक्ट में और एक्सपोर्ट में आपके लिए हिंड्रेंस होगा। तो वहाँ बीड्स को कंट्रोल के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हमने कुछ एक ऑर्गेनिक लेवल पे भी काम कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक लेवल पे भी हमने 2 या 3 ऐसे केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई किया है कि उनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी लेबर और बीडीसाइड को काफ़ी हद तक आप रोक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। क्षेत्र का पूरा जो स्कोप आपने बताया है, तो काफ़ी कुछ जानने को आज मिला होगा आप सभी लोगों को कि कितनी फ़ायदेमंद है ये बीजीय मसालों की खेती। जो चुनौतियाँ हैं उनके समाधान क्या हो सकते हैं वो भी आज आपने इस वीडियो में जाने हैं। और जानकारी चाहिए संस्थान से आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर इन विभिन्न वैरायटी के जो मसाले उनके बीज जो हैं वो भी आप ले सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।